हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ ईरान और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ये यूएस, इज़राइल और ईरान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी तेज़ हो गया है, जिसमें की ईरानियन मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक साइट्स पर कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स हुए और ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन किया। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इज़राइल का हाइफा ऑयल रिफाइनरी भी हिट हुआ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टेंशंस की वजह से ग्लोबल ऑयल शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिससे एनर्जी सिक्योरिटी पर वर्ल्ड वाइड कंसर्न बढ़ गया है। ये सिचुएशन सिर्फ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तक लिमिटेड नहीं है, रीजनल एक्टर्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे सिविलियन एरियाज पर रिस्क बढ़ रहा है और ग्लोबल मार्केट्स अनसर्टेनिटी की वजह से रिएक्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे डर भी बढ़ रहा है कि ये क्राइसिस एक वाइडर और प्रोलॉन्ग रीजनल वॉर में एस्केलेट हो सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑनगोइंग ईरान वॉर में एक फिनिश लाइन देख सकता है, जो अब 5वें हफ्ते में है, लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये तुरंत खत्म नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि यूएस और ईरान के बीच इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन चल रही है और फ्यूचर में डायरेक्ट बातचीत की पॉसिबिलिटी भी है। इसी बीच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिकेट किया कि मिलिट्री ऑपरेशंस 2 से 3 हफ्तों में कॉन्क्लूड हो सकती हैं। रूबियो ने नेटो एलाइज के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सपोर्ट ना देने पर भी क्रिटिसिज्म किया और सजेस्ट किया कि यूएस वॉर के बाद अलायंस के रिलेशनशिप को भी रीअसेस कर सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने अब तक मेजर कैजुअलिटीज दिए हैं, मिलियंस को डिस्प्लेस्ड किया है और ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को डिस्टर्ब किया है। एक और मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक पोप लियो XIV ने एक रेयर और डायरेक्ट अपील की डोनाल्ड ट्रंप से। उनसे कहा कि वो एक ऑफ रैम्प ढूंढे, यानी एक ऐसा रास्ता जिससे वो स्टेप बैक ले सके और ऑनगोइंग यूएस इजराइल वॉर और ईरान को खत्म कर सके। कासल गैंडेल्फो रोम के पास बोलते हुए पोप ने कहा कि उन्होंने सुना है कि ट्रंप वॉर खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि ट्रंप वायलेंस और बॉम्बिंग को कम करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। पॉन्टिफ ने कॉन्फ्लिक्ट के भारी नुकसान इंक्लूडिंग इनोसेंट लाइफ के लॉस पर अफसोस व्यक्त किया और पीस के लिए ऑनगोइंग कॉल्स आइडियली ईस्टर से पहले करने की गुजारिश की। उन्होंने उन लीडर्स को भी क्रिटिसाइज किया जो रिलीजन का यूज करके वॉर को प्रमोट करते हैं और ग्लोबल डायलॉग के जरिए क्राइसिस को डीएस्केलेट करने की बात की। रॉयटर्स की एक और रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर स्टेट्स ने ऑनगोइंग ईरान कॉन्फ्लिक्ट में सभी तरफों से मैक्सिमम रिस्ट्रेंट की अपील की और इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस चार्टर और ह्यूमैनिटेरियन लॉ की पूरी रिस्पेक्ट करने की बात कही। ईयू का ये स्टेटमेंट ईयू के फॉरेन मिनिस्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग के बाद आया। इसमें ईरान के नेबरिंग कंट्रीज पर अटैक्स को इनएक्सक्यूजेबल कहा गया और सिविलियंस की प्रोटेक्शन और ऐसे फर्दर एक्सलेशन को रोकने की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया, जो रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के इंक्लूडिंग एनर्जी सप्लाईज को थ्रेटन कर सकते हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल वॉर तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कंसर्न्स को भी ट्रिगर कर रहा है। यूएस लीडरशिप और पोप के स्टेटमेंट से पता चलता है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर और नेगोशिएशन के चांसेस एक्सप्लोर हो रहे हैं, जबकि नेटो और ईयू के रिस्पॉन्सेस ने अलायंस टेंशंस और इंटरनेशनल लॉ की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया है। साथ ही कॉन्फ्लिक्ट के ह्यूमैनिटेरियन और एनर्जी इम्पैक्ट्स दुनिया भर के स्टेक होल्डर्स के लिए अर्जेंट कंसर्न बन गए हैं। ये सिचुएशन अभी भी वॉलेटाइल है और रीजनल एस्केलेशन के साथ ग्लोबल रिपरकशंस का खतरा रखती है। तो दोस्तों, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट ईरान इजराइल वॉर के बारे में। इसी तरह के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगी। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।